बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मदारस के बच्चों के इकराम का एक सिलसिला चल रहा है। मुख्तलिफ़ मदारस के बच्चों के का इकराम करके उनसे दुआ करवाई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जो इस काविश में हमारा साथ दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके मसाइल को हल फरमा रहे हैं। बहुत सी परेशानियों से अल्लाह पाक निजात अता फरमा रहे हैं। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, जब लोगों को मसला होता है वो हमारे पास आते हैं, हमसे दुआएं करवाते हैं। हमें कोई मसला आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई रुकावट आ जाए तो हम मदरसा के बच्चों से दुआ करवाते हैं। वो नन्हे नन्हे हाथ उठते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमा देते हैं। तो ये यूँ समझिए कि वो अमाल, जिन अमाल से लोगों के मसाइल हल होते हैं, उन अमाल को हम आपके मसाइल के हल के लिए एक पॉइंट पर, एक प्लेटफार्म पर जमा करना चाह रहे हैं। इसलिए हमने मदारस के बच्चों के इकराम की भी तरतीब बनाई है। तो इस कावश में भी हमारा साथ दें। नाम लिख कर भेजा जाता है, बाकायदा ज़िक्र करके फिर दुआ होती है। तो वीडियो के आखिर में हमारा व्हाट्सएप नंबर शो होगा, आप उस नंबर पर रब्ता करके जो तावन करना चाहें कर सकते हैं। सदका ज़कात के ज़रिए किसी तरह से भी आप तावन कर सकते हैं। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किसी को भटके हुए को राह रास्त पर लाना चाहते हों, बुरी आदत को छुड़वाना चाहते हों, शोहर के नाजायज़ ताल्लुकात से निजात चाहते हों, किसी भी बंदे को हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, हिर्स से, खुदगर्ज़ी, रियाकारी वगैरह से, आजकल तो बहुत बीमारी आम हो गई, ग़ीबत बहुत आम हो गई, हसद बहुत आम हो गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें बहुत आम हो चुकी हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से अपनी ज़ाती तौर पे अगर आप इन चीज़ों से निजात चाहते हैं तो इसके लिए भी, और अगर आप किसी को इससे छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इसम मुबारक का अमल करने हैं। अमल की तरतीब मैं अर्ज़ कर देता हूँ। 2 रकअत नफ़ल आपने हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसम मुबारक का ज़िक्र करना है। अमल की तरतीब सुन लीजिए। नंबर 1 2 नफ़ल पढ़ लिए। नंबर 2 आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। नंबर 3 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसम मुबारक अल कुद्दूस, नकाइस से पाक ज़ात, वो ज़ात जिसमें कोई नक्स नहीं, हर चीज़ में बेऐब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सुनना भी बेऐब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का देखना भी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर मामले में किसी भी किस्म का, आप आसमान की तरफ देखें, पूरे आसमान में कोई सतून नहीं है, कहीं कोई नक्स नज़र आ जाए बार बार नज़र उठा कर देखें, मेरे अल्लाह का सुनना कामिल है, कोई नक्स नहीं। एक बंदा बोल रहा है मेरे साथ, अगर दूसरा भी कोई वजीफ़ा बताना शुरू कर दे, आपको दोनों की समझ नहीं आएगी। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सुनना कैसा कामिल है कि सारी दुनिया के सारे एक जगह जमा होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी फ़रियाद, अपनी दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की सारी सुनते हैं, और सारी दुनिया के इंसान एक जगह जमा हो जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़रियाद करते हैं, अल्लाह पाक सब की सारी हाजतों को एक लम्हे में पूरा फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नकाइस से पाक ज़ात है। तो जब आप ज़िक्र करें, जब आप अल्लाह को पुकारें, तो अल्लाह की अज़मत और बड़ाई आपके ज़हन में हो और आप यूँ पुकार रहे हों, या कुद्दूस या अल्लाह, या कुद्दूस या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या कुद्दूस या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है कम से कम 11 मरतबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इसम मुबारक का ज़िक्र करना है। उसके बाद जो आपकी हाजत, जो मसला, जो परेशानी है, उसके लिए आपने दुआ करनी है। जब आप दुआ कर लेंगे, आखिर में दुरूद पाक लाज़मी पड़ेगा। सिर्फ़ 3 दिन अमल करना है और इंशाअल्लाह विदिन 3 डेज़ आपका मसला हल होगा। जिस बंदे के लिए भी आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह उसकी लाइफ में बाकायदा चेंजिंग महसूस होगी। आपको पता चलेगा, मसला हल होता हुआ नज़र आएगा। एक आखिरी गुजारिश शेयर्स करनी थी कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर मसला हल ना हो, आपको किसी तरह की कोई चेंजिंग फ़ील ना हो, तो फिर ये समझ जाइए कि आपका अपना कोई ज़ाती अमल है जो आपके लिए रुकावट बन रहा है आपके मसाइल के हल होने में। तो उसके लिए फिर चेंज ऑफ लाइफ कोर्स लाजमी है। जो लोग वज़ाइफ़ करते हैं, मसले हल नहीं होते, उनका मसला चेंज ऑफ लाइफ कोर्स के किए बगैर हल नहीं हो सकता। चेंज ऑफ लाइफ कोर्स से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मिलती है, तो गुनाह छूटते हैं, और गुनाह छूटते हैं तो मसले ख़ुद ब हल हो जाते हैं। क्योंकि वज़ाइफ़ से जिनका मसला हल नहीं होता, उनके लिए रुकावट उनका कोई ना कोई गुनाह होता है।
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے سارے مسائل کو حل فرما دیں۔ سامنے واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، کورس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مدرسہ کے بچوں کے لیے تعاون کرنا چاہیں، کچھ فیملیز کے راشن کی ہماری ترتیب ہے، اور مدارس کے مساجد کے بل کی ترتیب ہے، کسی بھی سلسلے میں آپ تعاون کر سکتے ہوں تو ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔